हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं सिंह 227। तो आज हम लोग जिस कॉलेज का रिव्यू करने वाले उसका नाम है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद। तो इस कॉलेज के रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा वो सारे हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको बिहार इंजीनियरिंग और जितने भी लो परसेंटाइल पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ सबसे पहले मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इस कॉलेज की फाउंडेड बाय। तो इसका जो फाउंडेशन हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर में हुआ था जब आपको 7 निश्चय योजना चल रहा था। और इस कॉलेज का जो एस्टेब्लिश डेट है वो आपको 2019 में है और ये एक न्यू कॉलेज है। और इसका जो देख रेख होता है वो डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार की तरफ से होता है। और ये अभी काफ़ी न्यू कॉलेज है क्योंकि इसके अभी एक भी बैच नहीं निकला है। और इसका जो साइट है वो आपको gec.jahanabaad.ac.in। और इसका जो पहले जो क्लास चलता था वो आपको GEC गया में चलता था। और अभी जो है इसका जो अपना कैंपस खुद का हो चुका है तो अभी शिफ्ट नहीं हुआ है, बट जो न्यू बैच आने वाला है 2022 में तो उसमें उम्मीद है कि इसका न्यू क्लासेज वहीं पे चलेगा। तो बात करते हैं इस कॉलेज में ब्रांच एंड सीट डिटेल की। तो सबसे पहले इसमें आपको मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है। 120 सीटें पे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। उसके बाद है आपको सेकेंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसमें आपको 60 सीटें मिल जाएंगी। थर्ड है आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी आपको 60 सीटें मिल जाएगी। तो इन ब्रांचों पे आप एडमिशन ले सकते हो। और देखिए इस पर जो पिछले बार जो न्यूज़ आया था उसमें था कि इस कॉलेज में भी कंप्यूटर साइंस ऐड कर दिया जाएगा 60 सीटों पे। बट अब 2022 का सीट मैट्रिक्स आया तो उसमें ये कॉलेज में CSE ऐड नहीं हो चुका है। मैं उम्मीद करते हैं कि 2023 में इसमें कंप्यूटर साइंस ऐड हो जाएगा। तो सीट मैट्रिक्स का वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो इस कॉलेज में CSE अभी ऐड नहीं हुआ है। और बाकी बात 28 कॉलेज और 28 कॉलेज में आपको CSE ऐड हो चुका है। तो कौन कौन कॉलेज में CSE ऐड हुआ है तो उसका आप देख सकते हैं वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए बात कर लेते हैं इस कॉलेज की हॉस्टल कैपेसिटी की। तो इस कॉलेज में अभी केवल एक हॉस्टल है, यहाँ पे केवल एक हॉस्टल है और इसका कैपेसिटी है 300 स्टूडेंट की। और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे एक हॉस्टल है जिसका कैपेसिटी 150 स्टूडेंट की। उसके बाद बात कर लेते हैं अवेलेबल फैसिलिटीज़ की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है हॉस्टल और मेंस की सुविधा मिल जाए। देखिए हॉस्टल यहाँ पे जो हॉस्टल का सुविधा मिलता है उसमें आपको फ़ी पेमेंट जो पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको 15,000 रुपया ये आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर लैब मिल जाएगा, लाइब्रेरी मिल जाएगा और लैब की सुविधा मिल जाएगा, स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिल जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट और न्यू जो बना है वो मिल जाएगा आपको, जिम वगैरह की सुविधा मिल जाएगा वहाँ पे हॉस्टल आप लेते हो तो। उसके बाद वाईफाई कैंपस आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ पे जाके वाईफाई का मज़ा लीजिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं इस कॉलेज में पढ़ाई की। तो इस कॉलेज का जो प्रीवियस क्लास चलता था वह GEC गया में चलता था। जो गया का फैकल्टी था वही GEC औरंगाबाद को भी पढ़ाते थे। तो अभी तक तो पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा है और वहाँ पे जाने के बाद उम्मीद है कि ठीक ठाक चलेगा क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल और बहुत सारे प्रोफेसर का इंटरव्यू हुआ है उस कॉलेज के लिए। तो वहाँ पर भी आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे कॉलेज में फैकल्टी देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है बट आपको पढ़ाई वहाँ पे सही मिलेगा। उसके बाद आपको बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो उसके बाद एडमिशन फ़ी आपको वहाँ पे लगा 1 टाइम लगता है, वो आपको 3,000 रुपया लगेगा। और रजिस्ट्रेशन फ़ी जब आपको एडमिशन हो जाएगा उसके 1-2 मंथ बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा जिसको यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। यह भी आपको 1 टाइम फ़ी होता है और इसमें आपको 2100 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद है आपको यूनिवर्सिटी फ़ी जिसको आपको सेमेस्टर फ़ी बोलते हैं, तो ये आपको 3700 रुपया पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको डेवलपमेंट फ़ी, तो डेवलपमेंट फ़ी आपको 2600 रुपया पर सेमेस्टर ईयरली आपको देना पड़ेगा। पर ईयरली देना पड़ेगा, सेमेस्टर यहाँ पे गलती से बोला गया था। तो देखिए उसके बाद हॉस्टल चार्ज आपको 1300 रुपया मंथली पड़ जाएगा। और मेंस चार्ज की बात करते हैं तो मेंस चार्ज आपको 3500 रुपया मंथली पड़ जाता है और 2100 रुपया शायद एक सेमेस्टर का होता है। तो देखिए इसके बाद है एडमिशन प्रोसेस बात कर लेते हैं इस कॉलेज में। तो यहाँ पे एग्ज़ाम आपको देना होगा BCEC का एग्ज़ाम देना होगा या आपको JEE मेंस दिए हैं तो इसके थ्रू भी यहाँ पे होता है एडमिशन। तो जो मैक्सिमम बच्चे जो इनरोल होते हैं इस कॉलेज में JEE मेंस के थ्रू होते हैं क्योंकि पहला जो प्राथमिकता होता है वो JEE मेंस के दिया जाता है। उसके बाद जो BCEC का एग्ज़ाम होता है उन बच्चों को दिया जाता है। जो सीटें
सीटें बच जाती है उस पे जो बीसीएस एग्ज़ाम देते हैं उनका एडमिशन होता है जो। और 12 या 13 भी परसेंटाइल है आपको जेईई मेंस में, तो ये कॉलेज सॉरी यहाँ पे पहले इसी कॉलेज का प्राथमिकता मिलता है। और उसके बाद आपको बीसीएसई में कितना भी आप अच्छे नंबर ले आओ फिर भी आपको सेकेंड प्राथमिकता मिलता है। ये ऐसा क्यों है नहीं पता, लेकिन आपको पहले प्राथमिकता जेईई मेंस वालों को मिलता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग है यहाँ पे, तो काउंसलिंग आपको बीसीएसई के थ्रू ही होता है, बीसीएसई बोर्ड के थ्रू ही होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम आपको 45% 12th बोर्ड एग्ज़ाम में होना चाहिए। और बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कटअप की, तो इस कॉलेज का कटअप आपको जाता है 50 से 52 परसेंटाइल है, तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। उससे भी कम परसेंटाइल है 30 परसेंटाइल है, तो वहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिल सकता है। और सिविल का यहाँ पे कटअप ज़्यादा जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं अबाउट प्लेसमेंट, तो देखिए इसका 19 में इस कॉलेज की स्थापना हुआ था। उसका जो फर्स्ट बैच निकलेगा वो 2023 में निकलेगा, तो अभी तक किसी का प्लेसमेंट नहीं हुआ। जब प्लेसमेंट होगा तो इस कॉलेज पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा प्लेसमेंट रिलेटेड। और बात कर लेते हैं इस कॉलेज में, तो इस कॉलेज में आपको स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत बच्चों को स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे NIRF रैंकिंग भी फ्रेमवर्क भी है। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च एंड इनोवेशन पर जोर दिया जा रहा है। देखिए इनोवेशन का मतलब आपको नहीं पता होगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ पे हम डिटेल बताएं कि इनोवेशन आखिर होता क्या है। इनोवेशन यहाँ पे शॉर्ट चीज़ बता देते हैं कि जैसे कि आप साइकिल से बात करते हैं, तो साइकिल में अगर हम उसको कुछ नया उसमें ऐड करते हैं तो उसी को बोलते हैं इनोवेशन। जिसमें अब हम नया कुछ करते हैं, चेंजिंग करते हैं, उसी को इनोवेशन बोलते हैं। और उसके बाद है आपको MPTEL का यहाँ पे लोकल चैप्टर मिला हुआ है। MPTEL का लोकल चैप्टर के बारे में भी एक वीडियो हम पर्सनली बनाए हुए हैं, तो इस वीडियो में इसका शॉर्ट बता देते हैं। यहाँ पे NTPL के लोकल चैप्टर द्वारा आपको IIT के प्रोफेसर द्वारा आपको जो भी ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और वो मुफ्त होता है, आपको बिल्कुल मुफ्त होता है। बट आपको अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो आपको यहाँ पे आपको इनरोल में 1000 रुपया देना होगा। वो आपको एग्ज़ाम भी होता है, और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपको ऑफलाइन होगा, और आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होगा और सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। और दो यहाँ पे 2 कोर्स का सर्टिफिकेट आपको कॉलेज लेगा, और वो बताएगा कि आपको कौन कौन सेमेस्टर में करना है। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, और इसका क्रेडिट आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में जुटता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।